y1 तो ऊपर लिखा ही हुआ है। 4 इंटू ऑड टर्म्स कौन सी है 0.5 प्लस 0.1 प्लस 0.0385 प्लस 2 इंटू इवन टर्म्स 0.2 प्लस 0.0588। अब इसमें लास्ट नहीं लेनी है, लास्ट भी इवन है, गड़बड़ हो जाएगी, वो पहले यहाँ ले ली है। ठीक है, सो यू विल गेट सम आंसर 1.3662। So now we will move on to Simpson's 3/8 rule when n equal to 3. 1.3662। ठीक है, Yes sir। Simpson's 3/8 rule। अब हम इसमें से 3 वैल्यू लेंगे। हाँ, क्योंकि इसको हम पॉलिनोमियल मानेंगे ऑफ डिग्री ऑफ ऑर्डर 3। सबसे पहले लीनियर माना था ट्रेपेजॉइडल में, Yes sir। फिर पैराबोला डिग्री 2 थी और डिग्री 3 है। सिम्पसन इसको भी 3/8 इसलिए बोला जाता है, यहाँ पे 3h/8 आएगा। वही। So here we have, we will put n equal to 3. Now we have f integral of x naught to x naught plus 3h fx dx. This is equal to nh, n is 3, h into y naught plus 3/2 delta y naught plus 3 into 6 minus 3, 3/12, 3 into 3/12, 3/12 delta 2 y naught plus n into n minus 2 square, n is 3, 3 minus 2 1, 1 square 1, 3, 3/24, 1/8। इसमें सर हम देख लेंगे 3 टर्म देख रहे हैं सर। हाँ ये डेल्टा 3 है। Now, like last time we wrote, delta 2 y naught equal to y2 minus 2 y1 plus y naught. Similarly, delta 3 y naught equal to delta 2 y1 minus delta 2 y naught. This is equal to delta 2 y1. This will be y3 minus 2 y2 plus y1. ये यहाँ पे सब एक एक बढ़ा दें। Yes sir। 3 2 1 माइनस में y2 minus 2 y1 plus y0. So this becomes y3 minus 3 y2 plus 3 y1 plus minus y0. ये यहाँ पे पुट कर रहा हूँ मैं 3h y0 plus 3/2 y1 minus y0 plus 3/4 y2 minus 2 y1 plus y0 plus 1/8 delta 3 y0 will be y3 minus 3y2 plus 3y1 minus y0। ठीक है, तो इसमें अब हम एलसीएम जो पूरा बाहर ले रहे हैं वो 8 ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 है 2 है 4 है और 8 है, तो मैक्सिमम 8 है। 3/8 3h/8
यहाँ पे 8y0 हो जाएगा, यस सर। यहाँ पे हर टर्म जो है वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 4 तो होगी, 4 into 3 12, so we'll write 12y1 minus 12y0। यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है विद 2, 3 पहले ही है, 3 into 2 6 हो गया, प्लस 6y2 minus 12y1 बाकी 1 चाहिए। प्लस 6y0, बाकी सब ऐसी रहेगी, प्लस y3 minus 3y2 plus 3y1 minus y0। So this is 3h by 8 into, now y0 की कितनी टर्म्स हैं, y0 8 plus 6 minus 1, एक ही रह जाएगी, y0 y1 नहीं, यहाँ पे 12 y0 भी है, ये सर 1 फुल वाई 8 minus 12 कितना हो गया, -4, -4 plus 6 प्लस 2, 2 minus 1 0, ठीक है, ये 1 ही रहती है हर बार। अच्छा 12y1 minus 12y1 कट गया, यस सर। और कुछ है y1 का, 3y थ्री वाई plus 3y1, नेक्स्ट y2 में 6 minus 3 plus 3y2 यस सर। plus y3, कुछ गलत है कोई, 6y2 minus 3y2 और y1 में 12y1 minus 12y1 minus 3 plus 3y2। ठीक है, बस इतना ही आ रहा है। सर ये प्लस माइनस के सब चल रहा है, तो फिर सर 6y0 के बाद माइनस आ रहा है सर, माइनस वाई नोट तो क्या बोलते हैं, प्लस के बाद 6 और माइनस का 12, इधर माइनस का 1 है। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? सर मेरे को लग रहा है वाई नोट तो सर 7 आएगा ना, 8y0 plus 12y1 minus 12y0 plus 6y2 8 भी तो है आगे। minus 12y1 plus 6y0। हम बताओ क्या गड़बड़ है? मेरे को सर ये लग रहा है y3 के आगे माइनस आना चाहिए सही, जिससे फिर प्लस 3y2 हो जाएगा। यहाँ पे यस सर। क्या आना चाहिए? नेगेटिव साइन आना चाहिए। minus y3, यस सर। क्यों? वैसे चल रहा है सर, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। नहीं नहीं नहीं, ये तो देखो ना, ये y3 पॉजिटिव है। एट y0 plus 12 minus 12 plus 6 minus 12 plus 6 plus y3 minus 3y2 plus 3y1 minus y1। ठीक है, ये ऐसे ही आएगा, सही है। So this will become this term, ठीक है। Now next, x naught plus 3h2 x naught plus 6h fx dx equal to 3h by 8। क्वेश्चन विल टेल यहाँ पे क्या टर्म आएगी। देखो जब यहाँ पे x नॉट था तो यहाँ पे y नॉट था, यहाँ पे x नॉट प्लस 3h हो गया, यानी कि x 3 ये x3 है, 3 y3। सोनू को समझ में आ गया, बढ़िया है। y3 प्लस 3y4 प्लस 3y5 प्लस y6। सोनू, बट ये मैथ्स में खाली समझने से बात नहीं बनती है, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पेपर में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अरे पेपर में क्वेश्चन ही नहीं समझ पाता।
पहले क्वेश्चन कुछ करोगे तभी वहाँ पे भी समझ में आएगा ना। 3h/8 ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा y, ये देखो n हो गया, यस यस सर n-1 n-2 n-3 y n-3 plus 3y n-1 plus 3y n-2 plus नहीं सर y 3 2 1 आएगा ना, 3 2 1 आएगा। हाँ, y ठीक है n ठीक है minus ठीक है 2 ओके वेरी गुड। ठीक है, अब सबको ऐड करने की यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको। इंटीग्रल x0 to x0 plus nh fx dx equal to 3h/8। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म कितनी बार आ रही है? देखो उधर y0 है, उधर लास्ट में yn है, बीच में कहीं तो नहीं आ रही है, एक ही बार में है। यस सर तो ये तीनों फॉर्मूले में एक ही बार रहेगी y0 plus y। 3 टाइम्स कौन कौन सी टर्म आ रही है? देखो 3y1 3y2 3y4 3y5 ठीक है। तो y2 y1 y2 4 5 फिर जो है 3yn-2 y1 plus y2 plus y 4 plus 3 नहीं आएगा, 3 तो 2 बार आ रही है, 3 को यहाँ नहीं लिखना है। हेलो हाँ वो आप E5 के सामने है। हाँ तो आप ना वो गेट खोल लीजिए, वहाँ सामने एक्टिवा खड़ा है ना, तो वो शू रैक पे जो है वो दो उसके हैं शू के डिब्बे पड़े हुए हैं, तो उसके बीच में रखा हुआ है। दो बार है ओके थैंक यू। y3 दो बार y ठीक है, तो y2 के बाद 4 प्लस y5, नेक्स्ट कौन सी आएगी टर्म? देखो 1 के बाद 4 आ रहा है, तो इसके बाद क्या आएगा? 3 ऐड हो रहे हैं ना 7 प्लस y8 प्लस yn-2 प्लस yn-1, ये सब 3 से मल्टीप्लाई हो गई। अब जो है y3 यहाँ भी है और एक बार दोबारा रिपीट हो रही है, सिमिलरली y6 यहाँ भी है, तो ये सब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कौन सी वाली? y3 प्लस y6 प्लस y9 प्लस yn-, ये मैंने शायद यहाँ पे गलत लिख दिया है, ये हाँ नहीं कि ठीक है, yn-3 होगा यहाँ पे, हाँ n-3 हाँ ठीक है ठीक है। तो ये हमारा सिम्पसन्स 3/8 रूल बन गया। तीनों रूल क्लियर हो गए? ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, याद रखना इसका रिजल्ट जो है। ये पूरे रूल लिखने के भी आता है एग्जाम में? सर हमारे को देखो। ब्रीफ कर रहे हैं कि कैसे निकाला है, एक बार देखो। आ सकता है बट तुम अगर ये सब अपनी तरफ करोगे से ना, करना है। तुम्हें इसके पीछे रीजन देखो। मैं अगर खाली ये बोलूँ कि ये फॉर्मूला ये लगा लेना तो कोई सेंस नहीं बनती है, थोड़ा बहुत पीछे रीजन पता होना चाहिए। तो डेरिवेशन भले ही उसमें ना करके जाना, फॉर्मूला लिख देना बस। हाँ ये फॉर्मूला ही सॉल्व भी करने का क्वेश्चन आया। ठीक है कि ये प्रे करके जाना कि डेरिवेशंस कम आए और जो है ये सीधा क्वेश्चन आते हैं, मतलब काफ़ी आते हैं और चॉइस भी होती है, तो क्वेश्चन कर पाओगे तुम इससे। फॉर्मूला याद होना चाहिए और इस तरह के क्वेश्चन 8-10 घर पे अगर करके जाओगे तभी उसमें हो पाएंगे, नहीं तो फॉर्मूला जो है बस वो दिमाग में ही रह जाएगा, वहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, ठीक है। अब इस मेथड से भी कर लेते हैं सिम्पसन 3/8 रूल। तो ये हमारा क्वेश्चन था 1/, हाँ यहाँ पे 3h/8, 3h1 ही है, 8 हो जाएगा
y0 plus yn, first and last, 1 plus 0.027 plus 3 into y1, y2, y4, y5, तो ये चारों टर्म्स आ जाएंगे, 1 2 3 4, 0.5 plus 0.2 plus 0.0588 plus 0.0385 प्लस 2 से कौन सी टर्म मल्टीप्लाई होगी y3, तो y3 इज 0.1, 0.5 plus ठीक है। सो दिस कम्स आउट टू बी, 0.05 इसकी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 1.3571, और ये जो एग्जैक्ट इंटेग्रल है 0 to 6 dx by 1 plus x square, अगर इसका एग्जैक्ट हो तो दिस इज tan inverse x with limits 0 to 6 and this value is 1.4056। तो हमारी ये अलग अलग फॉर्मूला से, ये एक से ये वैल्यू आई है, एक से ये, दूसरे से ये, और ये एग्जैक्ट है। बट हर बार लाइक ये तो डिफरेंशिएट हो पा रहा है dx by 1 plus x square, तो इसका हम जो है एग्जैक्ट इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं। बहुत बार हमें टेबल में वैल्यू गिवन होती है, उससे हमें जो है उसका इंटीग्रल इजीली निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में, इसके बाद वो करेंगे। ठीक है, tan minus 1x। ये जैसे इंटीग्रल d 1 by 1 plus x square dx का इंटीग्रल का ये फॉर्मूला होता है tan inverse x। ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू है, ये तो हमने जो टेबल से निकाला है ना, तो टेबल से तो जो है दैट इज अप्रोक्सीमेट मेथड, जिसमें हमने पहले जो है वो ट्रेपेजॉइडल रूल लिया, फिर उसको और बेटर रिजल्ट लेने के लिए हमने इसको सिम्पसन्स 1/3 किया, सिम्पसन 1/8 किया। उसको फॉर्मूला क्या बोलते हैं? वैल्यू यहाँ पे थोड़ी उनकी यहाँ पे थोड़ी उनकी यहाँ पे थोड़ी क्या वन 1.3 कैसा आ गया? मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो। ये 3 रूल्स हैं इसमें। और भी हैं, एक वेबल्स रूल है, मोल्स रूल है, वो n = 4 और n = 8 वगैरह पे है, वो उसमें सिलेबस में भी लिखा नहीं है। तो जैसे ये क्वेश्चन में हमने कितने इंटरवल में डिवाइड किया है इसको? 3 नहीं, ऊपर क्वेश्चन में देखो डिवाइड कितने में किया, डिवाइड कितना? टोटल कितने इंटरवल है? 6। अगर 6 इंटरवल हैं तो हम उसमें ट्रेपेजॉइडल रूल भी लगा सकते हैं, सिम्पसन्स 1/3 भी लगा सकते हैं, सिम्पसन्स 3/8 भी। अगर मेरे पास 5 इंटरवल हो तो कौन सा रूल लगाएंगे? सर फर्स्ट वाला रूल तो वैसे ही अप्लाई हो जाएगा, हाँ। ट्रेपेजॉइडल रूल, और 1/3 कहाँ पे होगा? 1/3 वहाँ पे होगा जहाँ पे या तो 2 इंटरवल हो, या 4 6 8 10 12 14 16 ऐसे करके। जो और सिम्पसन्स 3/8 तब होगा जहाँ पे 3 6 9, मतलब ऑड नंबर में जहाँ पे होगा, और नहीं 3 के मल्टीपल होने 3 चाहिए, के मल्टीपल। 3 6 9 12 15, तो ये माइंड में होना चाहिए, ठीक है। ये 10 से ज़्यादा तो तुम्हें आएगा ही नहीं, 10 से ज़्यादा इंटरवल तो होंगे नहीं उसमें, बट ये माइंड में होना चाहिए कि अगर जैसे अगर 7 इंटरवल है तो ट्रेपेजॉइडल रूल भी लगता है, अगर 8 है तो जो है वो सिम्पसन्स 1/3 भी लग सकता है, अगर 9 है तो सर अगर वहाँ पर अगर स्पेसिफिक लिखा नहीं हो तो वो किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन था वो हम करते हैं, इसके बाद टेबल वाला ही क्वेश्चन आया था।